गिद्ध पक्षी की ये 8 बातें कभी मत भूलना। और अगर ये 8 बातें अगर अपने जीवन में आपने उतार लीं तो मरते दम तक कभी भी गरीबी नहीं आएगी। जी हाँ मित्रों, बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रियल स्टोरी में। मित्रों, वीडियो तो लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी पूरी कहानी का आनंद आ पाएगा और पूरी बात अच्छी तरीके से आपके समझ में आ पाएगी। मित्रों, एक गिद्ध ने अपनी पत्नी को ये कहानी सुनाते हुए कहा कि जो भी 8 बातें अपने जीवन में उतार लेता है या इन 8 बातों को मरते दम तक जो व्यक्ति नहीं भूलता है, जीवन पर्यंत गरीबी उसके पास नहीं आती है। तो कौन सी वो 8 बातें हैं? तो मित्रों, कहानी की तरफ गौर करते हैं। एक वृक्ष पर एक गिद्ध बैठा हुआ होता है। सामने उसकी पत्नी गिद्धनी बैठी होती है। तो एक दिन गिद्धनी ने, उसकी पत्नी ने गिद्ध से कहा, हे स्वामी, आज आप मुझे कोई ऐसी ज्ञान की बात बताएं, ऐसी ज्ञान की कोई चर्चा करें जिससे कि मेरा भी कल्याण हो सके तथा मेरा भी मन लगे, क्योंकि आज कहानी आप मुझे ऐसी सुनाना जो आज तक आपने मुझे ना सुनाई हो। मित्रों, गिद्ध पक्षी ने कहा, प्रिय, आज मैं तुम्हें बड़ी ही रोचक और बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूँ। सुनिए। एक गांव में एक बड़ा ही गरीब किसान रहता था। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम रोहन और पुत्री का नाम कमला रखा हुआ था। मित्रों, वो किसान बड़ी ही गरीबी के कारण उस गरीब किसान ने अपने पुत्र रोहन तथा पुत्री कमला को जैसे तैसे पालन पोषण किया हुआ था। धीरे धीरे दोनों बच्चे सियाने होते गए। रोहन काफ़ी जवान हो गया, कमला भी जवान हो गई। कमला बड़ी थी, रोहन छोटा था। इधर समय काफ़ी गुजर गया। जो भी धन माल बचा पाया उस गरीब किसान ने, उससे सोचने लगा, मैं अपनी पुत्री कमला की शादी करूंगा। मित्रों, गरीब किसान अपनी पुत्री कमला के लिए सुंदर वर ढूंढने लगता है और कहीं भी वर उसके लिए नहीं मिलता। जैसे तैसे ढूंढने के बाद एक सेठ के साथ में अपनी पुत्री कमला के विवाह की चर्चा करता है। तो सेठ ने अपने पुत्र के साथ में गरीब किसान की पुत्री कमला का विवाह कर लिया। मित्रों, कमला अब अपने मायका छोड़कर अपनी ससुराल जा रही होती है। इधर अब गरीब किसान के पास में केवल उसका पुत्र ही बचा। इधर किसान भी दिन पर दिन बूढ़ा होता चला जाता तथा कमज़ोर होता चला जाता। किसान ने अपने पुत्र रोहन से कहा, पुत्र, कमला तो अपनी ससुराल चली गई, अब सिर्फ तुम बचे हो। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अब तुम भी अपना विवाह कर लो। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद उस किसान ने एक सुंदर सी लड़की को जब पसंद किया, जो कि बेहद गरीबी और कमज़ोर घर से थी, लेकिन गरीब किसान के पुत्र रोहन ने उस लड़की को ही पसंद किया जो देखने में बड़ी नेक और सुशील लगती थी। रोहन ने उसी गरीब घर की लड़की के साथ विवाह किया और जैसे ही रोहन की पत्नी घर में आई, वो गरीब जरूर थी लेकिन स्वभाव चाल चलन की बहुत ही सुंदर थी। आते ही उसने अपना घर संभाल लिया तथा अपने पति तथा अपने ससुर की खूब सेवा करती। कुछ समय के बाद मित्रों, गिद्ध पक्षी ने कहा, हे प्रिय, समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। गरीब किसान एक दिन बीमार पड़ गया। अब उसके पुत्र रोहन ने धीरे धीरे जो भी घर में जमा पूंजी थी सारी अपने पिता किसान के इलाज में लगा दी। घर में कुछ भी नहीं बचा। खेती पाती जो भी थी सारी बेच के उस गरीब किसान के इलाज में लगा दी, लेकिन फिर भी गरीब किसान बच न सका और एक दिन जिंदगी से चल बसा। मित्रों, अब रोहन बहुत दुखी था। रोहन ने सोचा कि मेरे घर में भी कुछ नहीं बचा,
और खेती पाती भी कुछ नहीं बची, सारी जमा पूंजी भी बेच बाँच के पिता के इलाज में लगा दी और पिता भी चल बसे। लेकिन करता भी तो क्या करता। जैसे तैसे उस रोहन ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और समय को धीरे धीरे व्यतीत करने लगा। इधर मित्रों, गरीबी में रोहन अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करता है। 2 बच्चे होते हैं रोहन के घर में। रोहन गरीबी में मजदूरी करके अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का पेट भरता तथा अपना पेट भरता। उसके ऊपर बेहद गरीबी आ चुकी थी और इधर उसकी बहन कमला जब से ससुराल गई वो बहुत ही ज़्यादा अमीर बन चुकी थी। अमीरी के कारण अब उसका अपने मायके का तनिक भी ख्याल नहीं था। उसे मालूम था कि हमारा पिता इस दुनिया में है नहीं, भाई और भाभी बचे हैं, वो दोनों बेहद गरीब हैं। इसलिए उसने कभी भाई का ख्याल अपने दिल से किया ही नहीं। मित्रों, समय गुजरता गया था। एक दिन रोहन को खबर मिलती है कि उसकी बहन कमला का पुत्र जो कि विवाह के योग्य हो गया है और उसका विवाह होने वाला है। मित्रों, रोहन को न्योता नहीं मिला था, लेकिन फिर भी रोहन ने एक दिन अपनी पत्नी से आकर के कहा कि पत्नी के सामने जाकर के रोहन ने कहा, हे प्रिय, जल्दी से तैयार हो जाओ और बच्चों को भी तैयार करो, क्योंकि अब हम सबको बहन कमला के घर चलना है। पत्नी ने कहा, क्यों, क्या बात है? रोहन ने कहा, हे भारिया, भांजे का विवाह है और भांजे की खुशी में शामिल होने के लिए हम सबको वहाँ चलना है। रोहन की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, क्या मुझे ये आप बताएं कि आपकी बहन कमला ने हमारे लिए न्योता भेजा है या नहीं? मित्रों, रोहन सकबका गया। रोहन ने कहा, न्योता तो नहीं आया, लेकिन बहन है वो हमारी, और जब से विवाह हुआ है ना तो हमने बहन के आंगन में कदम रखा है और ना ही बहन यहाँ आई है। अब उसकी बारात में अगर नहीं जाएंगे तो उसकी जेठानी, उसके जेठ उसको ताना मारेंगे कि तेरे मायके से कोई भी नहीं आया। हो सकता है उसने न्योता भेजा हो लेकिन हम तक ना पहुँचा हो, इसलिए हमें चलना चाहिए। रोहन की पत्नी ने कहा, स्वामी, मैं आपको जाने से मना नहीं करती क्योंकि आपकी बहन है, लेकिन हम बिना न्योता के नहीं जाएंगे। एक तो हमारे ऊपर गरीबी है और ऐसी गरीबी में कहाँ जाएं। मित्रों, रोहन समझ गया कि ये लोग नहीं जाएंगे। फिर रोहन ने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप लोग नहीं जाते हैं तो आप बच्चों का यहाँ ख्याल रखें और हम अकेले ही चले जाते हैं। गरीबी के कारण जो कुछ भी उसने कुछ इधर उधर से पैसों को मांग जांच करके हैसियत के अनुसार कुछ अपनी बहन और भांजे के लिए वस्त्र खरीदे और उन वस्त्रों को लेकर के रोहन अपनी बहन के घर चल दिया। मित्रों, कहानी बड़ी रोचक थी। गिद्ध अपनी पत्नी से कहता, हे प्रिय, रोहन गरीबी में इधर उधर से पैसों की व्यवस्था करके कुछ वस्त्र लेकर के बहन के घर जा रहा है। और जैसे ही बहन कमला के दरवाजे पर पहुंचा, जो कि एक बहुत ही अमीर और रईस घराने में थी, दरवाजे पर जब पहुंचता है फटे पुराने वस्त्रों में, तो कमला ने नहीं जान पाया कि मेरे दरवाजे पर मेरा भाई आया है। लेकिन कमला की जेठानी को पता चला। उसने बाहर देखा कि रोहन खड़ा हुआ है। जेठानी ने कमला से जाकर के कहा कि कमला, बाहर तो देख, तेरा भाई आया है। कमला ने पूछा कि हे दीदी, मेरा भाई मेरे दरवाजे पर कैसी हालत में आया है? उसने कहा, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए है। उसी समय कमला चुपके से आई और रोहन के पास आकर के कहने लगी कि तुमको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी ऐसी हालत, यहाँ आने के लिए तुमको हमने कोई निमंत्रण नहीं भेजा था। क्यों हमारी यहाँ मजाक बनाने के लिए, क्यों हमारी समाज में बदनामी करवाने के लिए आए हो? यहाँ लोग तुम्हें देखेंगे
तो ये कहेंगे ये कमला का भाई है, मेरी समाज में कितनी मान प्रतिष्ठा है, कितना सम्मान है, सो सब धूल में मिल जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम आ ही गए हो तो चलो। मित्रों, बहन कमला अपने भाई रोहन को एक कमरे में ले जाती है और वहाँ ले जा कर के बिठा देती है और कहने लगती है, सुनो रोहन, जब तक मैं आपके लिए कुछ न कुछ लेकर के ना आऊँ खाने पीने के लिए, तब तक आप यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगी। आप यहीं आराम करें और आपको भोजन देने के बाद आप यहाँ पीछे के गेट से घर के लिए निकल जाना, ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पर ऐसी हालत में मेरा भाई आया हुआ है। किसी के सामने निकलना मत, और मैं आपको भोजन यहीं लेकर के आती हूँ। भाई रोहन ने कहा, ठीक है बहन। इधर कमला बाहर निकल जाती है, दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है और रोहन कमरे के अंदर बैठा हुआ होता है। मित्रों, अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली थी। गिद्ध पक्षी ने कहा, हे प्रिय, रोहन कमरे में 3 दिन तक पड़ा रहा, लेकिन रोहन की बहन कमला कमरे के बाहर कुंडी लगाकर चली गई। कामकाज में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे यही नहीं पता चला कि अंदर मेरा भाई भूखा प्यासा तड़प रहा होगा। मित्रों, तीसरे दिन जेठानी किसी काम से निकल रही थी कमरे के बाहर से, और पैरों की आहट को सुनकर रोहन ने अंदर से दरवाज़ा पीटा। उसी समय कमला की जेठानी ने दरवाज़ा को खोला तो क्या देखा, रोहन अंदर तड़प रहा है। कमला की जेठानी ने पूछा, रोहन तुम यहाँ अंदर कैसे? रोहन ने बात को छिपा लिया और उसने ये नहीं बताया कि हमारी बहन ने ही हमें अंदर बंद कर दिया है। उसने कहा, दीदी मैं ऐसे ही यहाँ विश्राम कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। कमला की जेठानी वहाँ से चली जाती है और रोहन भूखा प्यासा तड़पता हुआ जब दरवाज़ा खुल जाता है तो पीछे के दरवाजे से चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और अपने घर के लिए चलने लगता है। इधर उसकी बहन कमला नहीं जान पाई कि मेरा भाई अब यहाँ से भूखा प्यासा तड़पता हुआ चला जा रहा है। 4 दिन हो चुके थे भूखे प्यासे रोहन को, जो कि अब अपने घर के लिए निकल चुका था। चलते चलते रास्ते में जब रोहन पहुँच जाता है तो भूख प्यास की वजह से कमजोरी भी शरीर में आ चुकी थी, जो कि अब लड़खड़ाने लगते हैं उसके पैर और ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे ही गिर जाता है वहाँ पर एक बड़ा ही अचंभा होता है, और वो अचंभा इसलिए होता है क्योंकि जब से रोहन अपनी बहन के घर गया, उधर रोहन की पत्नी अपने उस टूटे फूटे पुराने कुटिया में लक्ष्मी माँ की पूजा नित्य करती और कहती कि उसका पति सही सलामत उसके घर वापस आ जाए। उसी की कृपा से माता लक्ष्मी बूढ़ी माता का भेष बना करके रोहन के सामने आ जाती हैं और देखा कि रोहन कमजोरी की हालत में ज़मीन पर गिर जाता है। गोद में उठा लेती हैं बूढ़ी माता लक्ष्मी की भेष में और रोहन से कहती हैं कि रोहन तो बेहोश हो जाता है। सर पर हाथ फिराने लगती हैं बूढ़ी माता और थोड़ी ही देर के बाद में रोहन को एकदम स्वस्थ होकर के खड़े हो जाते हैं। रोहन कहते हैं कि आप कौन हैं? बूढ़ी माता कहने लगी, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, आपको चक्कर आ गया था इसलिए आपके पास खड़ी हो गई। मुझे लगता है आप कई दिनों से भूखे हैं। कोई बात नहीं बेटा, हमारी यहीं पास में एक बड़ी ही फलों की बगिया है जिसमें बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। एक काम कर लो बेटा, तुम यहाँ से जाओ, हमारी बगिया में कुछ फलों को खा लो जिससे कि तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाए, भूख मिट जाए। और हाँ, एक काम और करना कि तुम अपनी बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ यहाँ से ले करके जाना, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे पास कुछ है नहीं अपने बच्चों को ले जाने के लिए। रोहन नहीं समझ पाया कि ये बूढ़ी माँ आखिर है कौन। रोहन वहाँ से आगे जाता है और फलों की बगिया में घुस जाता है। रोहन ने कुछ फलों को खाया जिससे कि उनकी भूख तृप्त हो गई और कुछ फलों को तोड़कर एक थैले में भर लिया। अब रोहन वहाँ से अपने बच्चों के लिए खुशी खुशी फलों को लेकर के चला। कुछ ही समय के बाद रोहन अपने घर पहुँच गया और अपनी पत्नी को जाकर के बताया कि
मैं बहन के घर से आ गया हूँ। मित्रों, उस बहन के घर में रोहन के साथ जो भी कुछ हुआ वो सारा रहस्य रोहन ने छिपा लिया, अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। रोहन की पत्नी ने पूछा कि बारात सब ठीक ठाक निपट गई? तो रोहन ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। बच्चों के लिए ये देखो मैं क्या लेकर के आया हूँ। थैला अपनी पत्नी को दे दिया और रोहन बाहर निकल गया। इधर रोहन की पत्नी ने कुछ समय के बाद जैसे ही उस थैले को खोल करके देखा, उसमें बड़े सुंदर फल थे बच्चों के लिए। रोहन की पत्नी फल काटने के लिए जैसे ही बैठती है तो उसमें क्या देखा कि जो भी फल काटती है उसमें अंदर निरस बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात निकलते हैं। आम काटती है तो आम के अंदर बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात निकलते हैं। सेब काटती है तो सोने के अंदर बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात निकलते हैं। दोस्तों, पूरे थैले के अंदर हर फल के अंदर सोना चांदी भरा है। रोहन ने कहा था ये बहन ने बच्चों के लिए भेजा है। ऐसी दशा को देखकर रोहन की पत्नी ने सोचा, बहन हमारी ननद तो काफ़ी अमीर है और मुझे लगता है कि हमारी ननद ने हमारी गरीबी पे तरस खा करके ये सब हमारे लिए भेजा होगा। दोस्तों, इधर रोहन की पत्नी भागती है, रोहन को बुलाती है और कहती है इधर आओ, ये देखो इन फलों के अंदर क्या है। दोस्तों, रोहन ने जैसे ही फलों के अंदर सोना चांदी देखा, रोहन फिर भी ये नहीं कहता है कि ये फल हमको किसी रास्ते में तोड़कर मिले हैं या हमारी बहन ने दिए हैं। सारे रहस्य को छिपा लेता है। उसने तो यही कहा कि ये फल हमारी बहन ने हमारे बच्चों के लिए भेजे हैं। मन ही मन रोहन सोचने लगा कि मुझे लगता है वो बूढ़ी माता नहीं थी, वो साक्षात लक्ष्मी मैया थीं जिन्होंने मेरी मदद की है गरीबी पे तरस खा करके। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस माता को कभी नहीं भूलूंगा। मित्रों, रोहन को जैसे ही फलों में सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलते हैं, अब रोशन एक बहुत ही बड़ा अमीर आदमी बन जाता है और बिल्कुल राजा महाराजाओं के जैसे ठाट बाट हो जाते हैं। फिर वो कुटिया नहीं रही, फिर बड़ा ही आलीशान और बड़ा ही सुंदर बंगला बनवा करके तैयार करवाता है और एक राजा महाराजा की तरह ज़िंदगी व्यतीत करने लगता है। रोहन और उसकी पत्नी बड़े ही प्रसन्नता से समय को व्यतीत करते हैं। अब धीरे धीरे काफ़ी समय व्यतीत होने लगता है। इधर मित्रों, काफ़ी समय जब गुजर गया तो हुआ ऐसा, एक दिन रोहन की पत्नी ने रोहन से कहा, स्वामी एक काम करो, अब अपने लोग बहुत अमीर बन चुके हैं और पहले जब गरीब थे तब आप अपनी बहन के घर गए थे। काफ़ी समय हो गया आप अपनी बहन के घर भी नहीं गए और अपनी बहन को यहाँ बुलाकर भी नहीं लाए। एक काम करो, आप हमारी ननद के घर जाओ और यहाँ पर कुछ दिनों के लिए ननद को बुला करके ले आओ। मित्रों, अपनी पत्नी की बात सुनकर रोहन अपनी बहन की ससुराल में जाता है। अब उसके राजसीय ठाट बाट हो चुके थे। रोहन जैसे ही अपनी बहन के उसी महल के दरवाजे पर पहुंचता है और खड़ा हो जाता है। कुछ समय के बाद फिर इधर कमला की जेठानी ने देखा कि रोहन दरवाजे पर खड़ा है। मित्रों, कमला की जेठानी ने फिर अंदर जाकर के कहा, कमला देख तेरा भाई आया है। मित्रों, इधर कमला अपनी भाई को बिल्कुल भूल चुकी थी और घृणा करने लगी थी। सोचने लगी थी मन ही मन में कि ऐसा गरीब आदमी मेरा भाई हो ही नहीं सकता, जो समाज में हमारे लिए कलंक है। इसका तो यहाँ पर ना आना ही अच्छा है। और बड़े ही गलत भाव से अपने भाई को उसने भुला दिया था। लेकिन कमला की जेठानी ने कहा, बहन तेरा भाई दरवाजे पर खड़ा है। कमला ने पूछा कि कैसी हालत में आया है, क्या वैसे ही पहले की जैसी पुरानी फटे कपड़ों की हालत में? उसी समय कमला की जेठानी ने कहा, नहीं बहन, इस समय उसके राजसीय ठाट बाट हैं, देखने में लगता है कि ये कोई राजा महाराजा खड़ा है। मित्रों, एकदम से कमला बाहर निकल के आती है और जैसे ही देखती है उसका भाई बड़ी ही राजसीय ठाट बाट में खड़ा हुआ है। मित्रों, उसी समय कमला अपनी भाई रोहन को अंदर कमरे में ले जाती है और फिर उसको
खाना पानी भोजन पानी की पूछती है। रोहन ने सब कुछ बताया कि बहन, मेरा भी एक दिन समय था जब मैं बहुत गरीब था, लेकिन अब मैं माता लक्ष्मी की कृपा से काफ़ी अमीर हो चुका हूँ और मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें मेरे लिए इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हें बुला करके ले चलूं। मित्रों, अब कमला बहुत खुश थी। कमला सोचने लगी, मेरा भाई तो काफ़ी अमीर हो गया। उसी समय उसने अपने घर वालों से कहा कि मैं अपने मायके जाऊंगी, मेरा भाई मुझे बुलाने आया है। मित्रों, अब कमला ने सारी तैयारियां कर ली और अपने भाई रोहन के साथ कमला अपने मायके के लिए रवाना हो चुकी थी। इधर धीरे धीरे चलते चलते रोहन अपनी बहन कमला को लेकर के अपने घर राजसीय ठाट बाट वाले महल में आ जाता है। इधर कुछ समय तक कमला ने अपने भाई और भाभी और बच्चों के साथ समय को व्यतीत किया। काफ़ी खुश थी कमला, सारी बातों को भूल चुकी थी। इधर कमला जब अपनी ससुराल को जाने वाली थी, उससे एक दिन पहले ही रोहन की पत्नी ने बताया कि स्वामी, आपने अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं मंगवाया, कुछ भी नहीं बनवाया। कल आपकी बहन अपनी ससुराल जाने वाली है, अपनी बहन के लिए कुछ खरीद करके ले आओ। रोहन ने कहा, चिंता मत करो, मैं अपनी बहन के लिए ऐसा गिफ्ट प्रदान करूंगा, ये ज़िंदगी भर मुझे दुआएं देती रहेगी। इधर रोहन मार्केट में जाता है और एक मोची की दुकान पर जाता है जहाँ बहुत सारे जूता और चप्पल बनाने का काम होता है। रोहन ने जाते हुए उस मोची कारीगर से कहा, हे कारीगर, मेरे लिए मेरी बहन के लिए ऐसी खड़ाऊँ बना करके तैयार करो जो बोलने वाली हों, जिनके अंदर 8 बातें ऐसी मैं जो बताऊं वो 8 बातें वो खड़ाऊँ बोलें। जब भी मेरी बहन इस खड़ाऊँ को पहन करके चले तो ये खड़ाऊँ 8 बातें ज़ोर ज़ोर से बोलें। ऐसी खड़ाऊँ बना करके तैयार करो जो सोने चांदी हीरे जवाहरात की बनी हों। मोची कारीगर ने कहा कि खड़ाऊँ तो हम बना देंगे, लेकिन बहुत सारा पैसा लगेगा। रोहन ने कहा, चिंता मत करो, जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, लेकिन बोलने वाली खड़ाऊँ मुझे बना करके दो। मित्रों, रोहन ने मोची से कहा, सुनो, ये 8 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये 8 बातें इस खड़ाऊँ में बना करके तैयार करो कि जब भी बहन इन खड़ाऊँ को पहन करके चले तो ये खड़ाऊँ ये 8 बातें हमेशा कहें। तो मित्रों, उस मोची कारीगर ने कहा, ठीक है, बताइए कौन सी 8 बातें हैं। तो अब रोहन ने वो 8 बातें मोची के लिए बताई। उसने कहा, पहली बात ज्ञान की है, कहीं मानव तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मूल। पहली बात बताई। अब रोहन ने कहा, दूसरी बात, समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना काम बदले नहीं उसका कभी नसीब। दूसरी बात भी बता दी। रोहन कहने लगा, अब तीसरी बात सुनो, आलस्य कर रहता सदा परिवर्तनहीन, वही कर्म कर फिर करे कहे स्वयं को 3 बातें हो गईं। अब रोहन कहने लगा, चौथी बात सुनो, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप, हासिल करके ज्ञान को करो दूर अब आप। ये 4 बातें रोहन ने बताई। मोची कहने लगा, और आगे? रोहन कहने लगा, हाँ, 5वीं बात सुनो, दोष समय को दो नहीं, ना ही बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो करो गरीबी दूर। 5 बातें हो गईं। अब 6ठी बात सुनो, कर्म कभी करता नहीं, कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता मानव रहे गरीब। ये 6 बातें हो गईं। कहने लगा, अब 7वीं बात सुनो, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी बार, विजयी होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। ये 7 बातें हो गईं। रोहन कहने लगा, 8वीं बात भी सुन लीजिए, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। ये 8वीं बात भी पूरी कर दी। ऐसी ही 8 बातों को मोची कारीगर ने सुंदर खड़ाऊँ बना करके तैयार कर दी, जिसमें ऐसी 8 ज्ञानवर्धक बातें भर दी। अब खड़ाऊँ को लेकर के रोहन अपने घर आया और अपनी बहन कमला के लिए ये खड़ाऊँ दे दी और कहा, बहन, ये मैंने तेरे लिए ख़ास तौर से बनवाई हैं। कमला बड़ी खुशी खुशी अपनी उन खड़ाऊँों को रख कर के अपनी ससुराल में चली जाती है। इधर पीहर से जब ससुराल के लिए जाती है कमला, तो उसने जाकर के अपनी जेठानी, अपनी देवरानी, अपने सभी परिवार वालों को बताया
कि मेरे भाई ने मेरे लिए ये देखो सोने चांदी हीरे जवाहरात की खड़ाऊँ बनवाई हैं। जेठानी ने कहा बहन इनको पहन करके और चल करके दिखाओ। तो जैसे ही कमला उन खड़ाऊँों को पहन करके चलती है तो वो खड़ाऊँ आवाज़ करती हैं और कहने लगीं वही बात कि बात ज्ञान की है, कहीं मानव तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मोल। समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना काम बदले नहीं उसका कभी नसीब। आलस्य कर रहता सदा परिवर्तनहीन, वही कर्म कर फिर करे कहत स्वयं को तीन। नहीं गरीबी से बड़ा है कोई ये विशाप, हासिल करके ज्ञान को करो दूर अब आप। दो समय को दो नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो करो गरीबी दूर। कर्म कभी करता नहीं कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता मानव रहे गरीब। अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी बार, विजयी होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जो ये 8 बातें उन खड़ाऊँ ने कहीं, उसी समय इनकी आवाज़ को सुनकर कि कमला आज रोने लगी, बिलखने लगी। उसी समय कमला की जेठानी और सभी लोगों ने पूछा क्या बात है। तो सारी बात कमला ने कह सुनाई और कहा कि दीदी मैंने अपने भाई के साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव किया, और जो भी घटना उसने अपने भाई के साथ जो भी बुरा बर्ताव किया वो सारा रहस्य उसने बता दिया। उसी समय जेठानी कहने लगी कमला तूने अपने भाई के साथ बहुत बुरा किया है, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अब मैं तुझे 8 बातें बता रही हूँ, सुन ध्यान से। जेठानी कमला की पास में खड़ी है और 8 बातें कमला को बता रही है। दोस्तों उसने कहा पहली बात सुन, जो व्यक्ति रात के समय रसोई में जूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीज़ों को बर्बाद करता है वह हमेशा निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में स्त्रियों की कदर नहीं होती, उनका अपमान होता है, उनकी इज्जत नहीं होती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त के बाद घरों में झाड़ू लगाती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, उनका घर परिवार गरीबी से ग्रसित होने लगता है। चौथी बात, जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती, फिजूल कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हों, ऐसे घरों से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। पांचवी बात, जिस घर में पैसे आने के बाद उस पैसों से दूसरों को उनकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया जाता हो, अपने धन के बलबूते पर दूसरों को परेशान किया जाता हो, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी विदा हो जाती है। और छठी बात, जिस घर के लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते और अपने कार्यों को कल पर टालते रहते हैं, उनके घरों से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करते, अपनों से बड़ों का कहना नहीं मानते, अपनों से बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। आठवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते या सामने दरवाजे से किसी याचक को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। तो मित्रों, ये 8 बातें जिसने भी अपने जीवन में उतार ली उसकी ज़िंदगी बन जाती है तथा वह कभी गरीब नहीं होता, ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से निर्वाह करता है। मित्रों, ये 8 बातें जिसने भी अपने जीवन में उतार ली वो जीवन पर्यंत कभी गरीब नहीं रह सकता। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी वाले बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे अगली खबर के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।